दोस्तों आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। एक साथ 4 खबरें। दोस्तों कहीं खुशी कहीं गम। दोस्तों ये कहीं तो खुशी लेके आ रही खबरें, कहीं आंख से आंसू बरस रहे हैं। दोस्तों 4 खबरें, चारों ही उत्तर प्रदेश से हैं। दोस्तों आइए पहली खबर की शुरुआत करते हैं, जो कानपुर में ही कल्याणपुर क्षेत्र से है। कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन के आसपास की है, मेट्रो स्टेशन की है, मान लो नीचे। आप वैसे भी देखते होंगे पूरे भारत में रील बनाने का सिलसिला इतना जोरों से चल रहा है जिसका कोई हद नहीं। आप भीड़ भाड़ इलाके में, मार्केट में, बस स्टॉप पे, मेट्रो स्टेशन पे, कस्बों में, शहरों में, गांवों में, गलियों में आपको कुछ युवा तो नज़र जरूर ही आ जाते होंगे रील बनाते हुए। इंस्टाग्राम के लिए, कोई यूट्यूब के लिए, कोई फेसबुक के लिए, कोई एक्स के लिए, अनेक प्लेटफार्मों के लिए आपको रील बनाने का सिलसिला समय बड़ा तेजी के साथ चल रहा है। दोस्तों कहीं कहीं तो स्टंट करते हुए अपनी जान भी जोखिम में डाल देते हैं, उनको अपने जान की भी परवाह नहीं होती। अब कहीं जो है बीच चौराहे पर डांस करना चालू कर देते हैं और ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोग आने जाने के लिए परेशान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उनको आम जनता की चिंता नहीं होती, उनको तो सनक सवार होती है रील बनाए वायरल हो जाए। दोस्तों उन्हें प्रशासन की भी चिंता नहीं होती, ना उन्हें किसी कानून की चिंता होती है, कानून की धज्जियां उड़ाते हुए भी नजर आते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश कानपुर से निकल के आया है, कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन, जहां ट्रैफिक पुलिस वाले तथा स्थानीय पुलिस भी रही होगी, ड्यूटी कर रहे थे। ट्रैफिक बाधित ना हो, आवागमन सही रहे, लोग आसानी से आए जाएं। लेकिन वहीं पर एक युवती किस तरह से, उसे कानून की कोई परवाह नहीं, ना ही ट्रैफिक जाम होगा इसकी उसे कोई चिंता, बेखौफ होके रील बना रही है, डांस कर रही है। और वहीं ट्रैफिक पुलिस के जवान बाखूबी उसको देख रहे हैं। जिनके जिम्मेवारी होती है, जिम्मेदारी होती है ट्रैफिक सुचारू रूप से चलवाना, लेकिन वही पुलिस वाले देखिए किस तरह से डांस का लुत्फ ले रहे हैं। ड्यूटी जाए भांड में, इसकी चिंता नहीं। दोस्तों ये तो थी पहली खबर। अब आइए दूसरी खबर की ओर भी ले चलते हैं। ये भी कानपुर से ही है मामला। दोस्तों ये किदवई नगर थाने क्षेत्र का 20 किलो गांजा, 20 किलो 900 ग्राम गांजा, जिसकी मार्केट कीमत बताई जा रही है 3,80,000। और ये किदवई नगर थाने की पुलिस तथा जो नशे से संबंधित होते हैं, मैं कहूँ स्टॉक, ये सब पूरी टीम मिल के गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिससे जो है बड़ी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। जो आप इस खबर में देखेंगे, स्वाट टीम जो होती है, और बताता चलूँ आपसे कि किदवई नगर थाने की स्थानीय पुलिस मिलकर अभियान चलाया था।
उसके तहत गिरफ्तारी हुई है और अब इनको पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद फिर इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोर्ट में क्या होता वो तो आने वाला समय बताएगा। कोर्ट इनको कितने दिन के लिए रिमांड में देती है या जो है सीधा ही हिरासत में भेज देती है, जेल भेज देती है। मतलब दोस्तों, जो डीसीपी हैं आशीष श्रीवास्तव ने मीडिया को बाइट दिया है, कानपुर साउथ से हैं दोस्तों, जो आप इस खबर में देखें। दोस्तों आइए अब तीसरी खबर की भी बात कर लेते हैं। दोस्तों, अंग्रेजी शासन था जब हमारा देश गुलाम था। आपको पता है बड़ी मुश्किल से आज़ादी मिली, बहुत कुर्बानियों के बाद आज़ादी के दीवानों ने अपनी जान की परवाह नहीं की, शहीद हो गए। आज हम जो आज़ाद हैं, तब अंग्रेज़ों का समय था दोस्तों। मैं तब की बात कर रहा हूँ दोस्तों। कचहरियाँ होती थी अंग्रेज़ों के समय में भी दोस्तों। जो आपको बताता चलूँ, ये भी खबर कानपुर से ही है। 1801 में अंग्रेजों की हुकूमत थी, पहले बता रहा हूँ आपको। उन्होंने कचहरी बनवाई थी, जिसे आज हम कोर्ट कहते हैं, पहले कचहरी कहते थे। जो लोग कहते हैं, पुराने लोग, कचहरी जा रहा हूँ जी, आज कहते हैं कोर्ट जा रहा हूँ जी। देखिए, पहले शब्दों और आज के शब्दों में, खैर पहले हिंदी में था, अब तो होगा मिक्सचर भाषा, कोर्ट है, इंग्लिश मान लो इसे। जो है ना, जो स्थापना दिवस मनाया गया और बड़ी संख्या में लॉयर वकीलों ने खुशी मनाया, हर्षोल्लास के साथ स्थापना दिवस मनाया, जो आप इस खबर में देखेंगे। और जैसे बताया जा रहा है खबरों के अनुसार, 1816 में इस कचहरी का ट्रांसफ़र बिठूर में हुआ, फिर नवाबगंज में हुआ, अब सिविल लाइन में है दोस्तों। जो आप इस खबर में देखेंगे, जो पंडित रविंद्र शर्मा जी मीडिया से बात कर रहे हैं, जो पूर्व अध्यक्ष लॉयर एसोसिएशन के हैं, वो मीडिया को बता रहे हैं। आप देखेंगे इसमें पूरी खबर आगे। और अब आपको लास्ट और अंतिम खबर की ओर ले चलता हूँ। 4 खबरें मैंने कहा था दोस्तों। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके चाहे जगबैरी हो। दोस्तों, ये तो बात अलग की रही, लेकिन जिसको जितने दिन के लिए ऊपर वाले ने भेजा इस दुनिया में, वो तो रहेगा। किसी न किसी बहाने अगर उसको जाना है, उसको ऊपर वाले की मौत ही लिखी है तो जाएगा। ये तो बात सच है दोस्तों। ये कारोबारी था, इकलौता लड़का था उसके। क्या मालूम था उस घर का चिराग ही अस्त हो जाएगा। इकलौता था दोस्तों। सोमवार की दिन था, यही सोमवार, आज मंगल। उस कारोबारी का लड़का और उसके दोस्त, शायद कह रहा हूँ, बात कारोबारी की लड़के की ही है, उसके दोस्त भी गंगा बैराज घूमने के लिए गए थे और वहाँ नहाए भी होंगे। जैसे बताया जा रहा है, लड़का डूब गया और
डूबने के बाद उसकी, यानी कि जैसे बताया जा रहा है खबरों के अनुसार, उसकी हालत खराब हो गई। पुलिस को सूचना मिली, पुलिस अनंत फनन में अस्पताल में भेज दिया इलाज के लिए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। जो आप इस खबर में देखेंगे, जब परिवार के लोगों को सूचना मिली तो हाय तौबा मच गया। मच ही जाना चाहिए भाई, मचता ही है। कोई भी परिवार हो, जो है जब ऐसी घटना होती तो दुखों का पहाड़ टूट ही जाता दोस्तों उसके ऊपर। दोस्तों फिर जो है परिवार वालों ने गए आरोप लगाया कि हमें शंका है कि मेरे लड़के की हत्या हुई। अब दोस्तों इसकी जांच चल रही है, जांच में क्या निकल के आता है वो तो आने वाला समय बताएगा। जैसी खबरें होगी फिर आपको बताएंगे क्या निकला इसमें, क्या जांच में आया। अगर एजीटीवी लाइव तक ये खबर आ पाती है तो। दोस्तों ये 4 खबरें कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा, जो बड़ी मेहनत करते हैं, जगह जगह जाते हैं, खबरों में से खबर निकाल के लाते हैं, एजीटीवी लाइव आप तक पहुंचाता है। दोस्तों आर के अजय को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहे एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप पर छोड़ता हूं दोस्तों, आगे देखिए रुस्तम खान की एक रिपोर्ट। नमस्कार। माफ़ करना दोस्तों, मैं म्यूजिक की आवाज़ नहीं सुना सकता क्योंकि म्यूजिक कंपनियां कॉपीराइट भेज देती हैं। दोस्तों बताता चलूं, ये कानपुर का मामला है दोस्तों, कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन का बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से लड़की डांस कर रही है, रील बना रही है और इसे कानून की कोई परवाह नहीं है। और वहीं पुलिस के ट्रैफिक के अधिकारी, पुलिस वाले देखिए जिनका काम है यातायात को सुचारू रूप से चालू रखना, लेकिन वो डांस देख रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। देखिए किस तरह से पुलिस वालों के कारनामे हैं। कानपुर किदवई नगर थाने की पुलिस तथा स्वाट टीम द्वारा 20 किलो 900 ग्राम गांजे तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और जिसकी मार्केट में कीमत 3,80,000 रुपये बताई जा रही है। वहीं पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डीसीपी साउथ आशीष श्रीवास्तव देखिए क्या कह रहे हैं आगे। हाँ स्वयं हाँ मैं सर मजदूर हूँ। मतलब मेरे को ऐसे उधर में उनका आदमी है। क्या नाम है वहाँ पे? वो आदमी का नाम मालूम नहीं। नहीं, कैसे आप कैसे संपर्क में आ गया? वो सोनू सिंह वो आदमी को बोलेगा। अच्छा, तो वो स्टेशन में लाके मेरे को बैग दे देगा। कहाँ पर, कौन से स्टेशन पे? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर। अच्छा, तो उधर से वहाँ पे आप सोनू के संपर्क में थे? हाँ। सोनू कहाँ का रहने वाला है? वही उड़ीसा का, कानपुर का रहने वाला। तो वो वहाँ पर काम कर रहा? हाँ। अच्छा, फिर? तो मैं वो बैग 2-3 हज़ार के चक्कर में वो बैग इधर लेके आ रहा था। इससे पहले भी आप लाते रहे होंगे? उनको ही, हाँ? उनको सोनू नहीं, सोनू तो वहाँ रहता है कानपुर में। किसको डिलीट? सोनू संभवतः छोटू का नाम है, इसके हस्बैंड का नाम है सोनू खाली बताते हैं। अच्छा, तो सोनू वहाँ से इनको बैग देता है कि जाओ यहाँ पे पहुँचा दो? वहाँ पे प्रशांत वही ऑर्डर करके मंगाया। आज भी उसी ने मंगाया, वो भी मौके से फरार है। ये पकड़ के इसका हस्बैंड बना जो भी है वो भुवनेश्वर में है। नहीं भाई, यहीं पर है। इनको भेजो, आपको समझने में टाइम लगेगा। सोनू से टच कितने लाख दूसरे रुपए वाले को मिला था? ये फोटो ले लो, इसमें लेके आया है। बाहर भी कर लेना, देखा बाहर करवा। ये जो हमारी सेंट्रल क्राइम टीम है उसने थाना किदवई नगर की पुलिस के साथ में मिलकर के सराहनीय कार्य किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोस्टली जो हमारे जनपद में गांजे की सप्लाई है वो उड़ीसा से होती है
उसको यहाँ तक लाने के कई तरीके हैं। कभी कभी जो गांजे के तस्कर हैं वो वहाँ से एक बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक या अशोक लेलैंड वगैरह करके उसके साथ में लेकर के आते हैं, उसको छिपा करके, या फिर कभी कभी जो उड़ीसा भुवनेश्वर से जो गाड़ियाँ दिल्ली के लिए चलती हैं, जो कानपुर होकर के जाती हैं, उन गाड़ियों रेलगाड़ियों में रख करके ये सामान लेके आते हैं। ऐसी सूचना पर ही हमारी सेंट्रल क्राइम टीम काम कर रही थी। उसी के तहत आज ये दो अभियुक्त मौके से 20 किलो गांजे के साथ पकड़े गए हैं। इसमें से एक जो गांजा तस्कर है श्रीतम स्वाई, ये उड़ीसा का रहने वाला है, जो वहाँ का मेन सप्लायर है, उसका आदमी है। वो तेजस रेलगाड़ी से आज सुबह ही ये जो गांजा है उसको सूटकेस में भर करके यहाँ कानपुर में उतरा, और फिर उसके बाद ऑटो से यहाँ के नगर कंजरपुरवा में रहने वाले छोटू को डिलीवर करने आया था। वहाँ पर उसकी बीवी छोटू की बीवी पिंकी ने ये जो माल है ये रिसीव किया। तभी मौके से नगर की पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने उनको गिरफ्तार किया। इसमें 2 लोग जो वहाँ से भेजने वाला जो एक सप्लायर है और यहाँ पे ये लोग वांछित हैं, शीघ्र उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। ये गांजे की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। ये प्रथम दृष्टया देख करके गांजे जैसा प्रोडक्ट है लग रहा है, बाकी बात सही आपकी। वो FSL से उसके लिए माल भेजा गया है। जो हमारा BNSS में जो तरीके हैं उसके आधार पर माल भेज कर परीक्षण होगा, उसके बाद उसमें कार्रवाई करनी जाएगी। मौके पर राष्ट्रीय अधिकारी के द्वारा इसमें जामा तलाशी ली गई, तो समस्त प्रक्रियाएं पूरी। जो पकड़े हैं गांजे साहब, कितना माल बरामद हुआ कुछ? ये जो हमारी सेंट्रल क्राइम टीम है उसने थाना किदवई नगर की पुलिस के साथ में मिलकर के सराहनीय कार्य किया है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मोस्टली जो हमारे जनपद में गांजा की सप्लाई है वो उड़ीसा से होती है। उसको यहाँ तक लाने के कई तरीके हैं। कभी कभी जो गांजे के तस्कर हैं वो वहाँ से एक बड़ी गाड़ी जैसे ट्रक या अशोक लेलैंड वगैरह करके उसके साथ में लेकर के आते हैं, उसको छिपा करके, या फिर कभी कभी जो उड़ीसा भुवनेश्वर से जो गाड़ियाँ दिल्ली के लिए चलती हैं, जो कानपुर होकर के जाती हैं, उन रेलगाड़ियों में रख करके ये सामान लेके आते हैं। ऐसी सूचना पर ही हमारी सेंट्रल क्राइम टीम काम कर रही थी। उसी के तहत आज ये दो अभियुक्त मौके से 20 किलो गांजे के साथ पकड़े गए हैं। इसमें से एक जो गांजा तस्कर है श्रीतम स्वाई, ये उड़ीसा का रहने वाला है, जो वहाँ का मेन सप्लायर है, उसका आदमी है। वो तेजस रेलगाड़ी से आज सुबह ही ये जो गांजा है उसको सूटकेस में भर करके यहाँ कानपुर में उतरा, और फिर उसके बाद ऑटो से यहाँ किदवई नगर कंजरपुरवा में रहने वाले छोटू को डिलीवर करने आया था। वहाँ पर उसकी बीवी छोटू की बीवी पिंकी ने ये जो माल है ये उसने रिसीव किया। तभी मौके से किदवई नगर की पुलिस और हमारी क्राइम ब्रांच टीम ने उनको गिरफ्तार किया है। इसमें 2 लोग जो वहाँ से भेजने वाला जो एक सप्लायर है और यहाँ छोटू, ये लोग वांछित हैं, शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। ये गांजे की इंटरनेशनल मार्केट में कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। सर आज ही 18 ये प्रथम दृष्टया देख करके गांजे जैसा प्रोडक्ट है लग रहा है, बाकी बात सही है आपकी। वो FSL से उसके लिए माल भेजा गया है। जो हमारा BNSS में जो तरीके हैं उसके आधार पर माल भेज कर परीक्षण होगा, उसके बाद उसमें कार्रवाई करी जाएगी। मौके पर राष्ट्रीय अधिकारी के द्वारा इसमें जामा तलाशी ली गई है, वो समस्त प्रक्रियाएं पूरी की गई। मित्रों, आज वकीलों द्वारा देखिए किस तरह से कचहरी स्थापना दिवस का जश्न मना रहे हैं, और देखिए किस तरह कितने खुश हैं। और यहाँ जो है पूर्व लॉयर अध्यक्ष ने क्या कहा है, जो आपके रिपोर्ट में देखेंगे और देख रहे हैं। 2016 तक की धूर में रही। यहाँ से उसके बाद पुराना कानपुर जो नवाबगंज के नाम से जाना जाता है वहाँ पे रही। उसके बाद यहाँ पे 1861 में सिविल लाइन में स्थापित हो गई। उसके बाद 1990 में ये 6 मंजिला बिल्डिंग, जिसको न्याय भवन के नाम से जानते हैं, न्याय भवन के नाम जानते बना दी गई। इधर चलाओ तुम लोग, जहाँ पे हम लोग यहाँ पे न्यायिक कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर हम लोग मिष्ठान वितरण कर रहे हैं। लीजिए।
भाई सब लोग बोलिए बोलिए। अधिवक्ता सम्मान के खातिर हम सब मिलकर साथ चलेंगे। अधिवक्ता सम्मान के खातिर हम सब मिलकर साथ चलेंगे। अधिवक्ता सम्मान के खातिर हम सब मिलकर साथ चलेंगे। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। दादा प्रसाद खाइए, खाइए, ये लो, मिश्रा जी खाइए, खाइए लीजिए, लो। हम मिलकर साथ चलेंगे। अधिवक्ता सम्मान की खातिर हम सब मिलकर साथ चलेंगे। अधिवक्ता हम मिलकर साथ चलेंगे। अधिवक्ता सम्मान की खातिर हम सब मिलकर साथ चलेंगे। इकलौता व्यापारी का लड़का जो गंगा बैराज गया था घूमने के लिए, देखिए किस तरह से उसको किस कारण उसकी मौत हुई है, ये आप देखिए आगे।